दोस्तों, मात्र 3 साल के एक लड़के की मौत हो जाती है। अब वही लड़का अपनी मां के सपनों में आकर अपनी मां को तंग करने लगता है। उसके बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है कि जिसने भी इस कहानी को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं नीरज शर्मा इस कहानी के लिए आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक थाना लगता है थाटीपुरा, और उसी थाने में एक मोहल्ला है तारामाई। उसी तारामाई मोहल्ले में ध्यान सिंह नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रहा करता था। यानी वो मध्य प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल था। उसकी शादी होती है वहीं पर मध्य प्रदेश की ही भिंड में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था ज्योति राठौर। इनको 2 बेटे होते हैं। एक बड़े बेटे का नाम था जतिन, उम्र थी 3.5 साल, और छोटे बेटे का नाम था मोनू, उम्र थी 1.5 साल। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों अपने लाइफ से बहुत खुश थे। लेकिन फिर थोड़ा सा समय बीतता है, तकरीबन 2022-2023 का समय आता है। उस टाइम पर ज्योति ने अपने हस्बैंड से बोला कि तुम तो रोज सुबह घर से निकल जाते हो, लेकिन पूरा दिन घर पर मैं रहती हूँ, और पूरे दिन घर पर रहते रहते मैं बोर हो जाती हूँ। क्यों ना तुम मुझे नीचे ही एक दुकान को किराए पर लेकर उस दुकान में मेरी कोई कोई सामान रखवा दो, यानी मेरी एक छोटी सी दुकान खुलवा दो। उससे मुझे 2 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो मैं थोड़ी बहुत इनकम कर लिया करूंगी, और दूसरा फायदा यह भी होगा कि वहां पर मेरा टाइम भी कट जाया करेगा। ध्यान सिंह को अपनी वाइफ का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, और वो प्लास्टिक के सामान की अपनी वाइफ को दुकान खुलवा देता है। शुरुआत के दिनों में दुकान बहुत अच्छी चलती है, उसके पास पैसा भी आ रहा था, और पूरा दिन उसका वहीं पर कट भी जाया करता था। लेकिन 3-4 महीनों के बाद ज्योति ने अपने हस्बैंड से दोबारा से गुहार लगाई। उसने बोला कि ये जो दुकान है, जब से मैंने दुकान खोली है तभी से मेरे दिमाग में कुछ उथल पुथल रहती है। कहने का मतलब है कि दुकान अपशकुन है, अशुभ है, आप इसे बंद करवा दो। ध्यान सिंह यहां पे अपनी वाइफ के साथ सहमत होता है, और वो अपनी वाइफ से बताता है ठीक है, कोई बात नहीं, दुकान को बंद करा देंगे, लेकिन जब तक इसके अंदर ये सामान जो है, इस सामान को बेच लो, और अब हम दूसरा नया सामान नहीं लाएंगे। इस सामान के बिकते ही जो दुकान है उसे टोटल पूरी रूप से बंद कर दिया जाएगा। इस बात को सुनकर भी ज्योति खुश होती है, और समय गुजरता चला जाता है। समय आता है 28 अप्रैल 2023 का। 28 अप्रैल 2023 को इनकी लाइफ में एक भूचाल आता है। इनके घर में एक छोटा सा फंक्शन था, और इसी फंक्शन में सभी लोग चारों तरफ एक दूसरे के साथ बिजी थे। इसी दौरान इनका बड़ा बेटा जतिन छत से नीचे गिर जाता है। ये लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, और अगले दिन यानी 29 अप्रैल 2023 को उस बच्चे की मौत हो जाती है। मौत के बाद पूरे परिवार में मातम मच जाता है। पूरे परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कैसे भी करके दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं कि जो हुआ सो हुआ, और कहीं ना कहीं भगवान को यही मंजूर था। दोस्तों, इन दोनों की लाइफ फिर दोबारा से सामान्य हो जाती है, और जैसे ही इनकी लाइफ सामान्य होती है तो ज्योति अपने हस्बैंड से एक बात बताती है। वो अपने हस्बैंड से बताती है कि जतिन यानी उनका मरा हुआ बेटा उसके सपने में आता है। उसके सपने में आता है, उसे कभी कभी महसूस होता है कि वो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा है। कभी कभी बैर के पास आकर वो मुझसे खाना मांगता है। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है। वो इस बात को जब अपने हस्बैंड से बताती है तो कहीं ना कहीं ध्यान सिंह को लगता है कि उसकी वाइफ को बेटे की मौत का इतना जबरदस्त सदमा लगा है कि वो इन सारी चीजों को भूल ही नहीं पा रही है। वो उसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास भी लेके जाता है, और भी इधर उधर कई सारे लोगों को अपनी पत्नी को दिखाता है। दोबारा से उनकी लाइफ सामान्य हो जाती है। फिर उसकी पत्नी अपने हस्बैंड को एक दूसरी बात बताती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो जो बेटा था मेरा, उसे मैंने ही अपने हाथों से मारा था। जैसे ही ध्यान सिंह ने इस बात को सुना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अब उसे कैसे भी करके गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जानना चाह रहा था कि चलो ठीक है, तुमने मारा है, कैसे मारा है, क्यों मारा है, बस मुझे ये कारण बता दो। फिर वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मैंने तुमसे दुकान को बंद करने के लिए बोला था, और मैं तुम्हें इस बात का एहसास करवाना चाहती थी कि देखो, ये जो दुकान है ये वाकई में हमारे लिए मनहूस है, और इससे सीधा सीधा पता चलता है कि हमारा बेटा छत से गिर गया। मैं तुम्हें केवल यह एहसास कराना चाहती थी, मैंने अपने बेटे को छत से धक्का दिया है, लेकिन मैं बस ये एहसास करवाना चाहती थी कि उसे चोट लगेगी, और वो जो चोट लगी है वो दुकान के मनहूस होने की वजह से लगी है। इस बात को सुनकर ध्यान सिंह को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं कहता। वो अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है, उसे पटाता है, उसे समझाता है,
उसे विश्वास में लेता है और उससे बोलता है कि जैसे जैसे तुमने उस बेटे को मारा है, जतिन को मारा है, बस मुझे वो पूरी तरकीब बता दो। तो वो उसे कई बार छत पर लेकर जाती है, बताती है कि मैंने उसे यहां से धक्का दिया है, और कभी बताती है कि मैंने उसे वहां से धक्का दिया है। वो उसकी कई सारी बातों को रिकॉर्ड भी करने की कोशिश कर रहा था, उसके आवाज को भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों फिर एक दिन आता है जब उसी घर में पुलिस आती है। अब पुलिस वाले आकर ज्योति राठौर से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है, तुमने उसे कैसे कैसे धक्का देकर नीचे गिराया था। अब जो बातें वो पुलिस वालों को बताती है, वही बातें अपने हस्बैंड को बतानी चाहिए थी, लेकिन जो बातें पुलिस वालों को बताई और जो बातें अपने हस्बैंड को बताई, वो बातें आपस में मैच ही नहीं होती। पुलिस वालों को शक होता है और अब पुलिस वाले सख्ती से बातचीत करते हैं, जिसके बाद ज्योति राठौर पूरी तरह से टूट जाती है और फिर एक कहानी सुनाती है। अपनी कहानी में उसने बताया कि उसने अपने बेटे को मारा है, लेकिन उसके पीछे का कारण दुकान नहीं, कोई और था, और वो एक लड़का था, पास में ही रहने वाला उदय इंदौलिया नाम का एक लड़का, जो उसकी दुकान पर आने लगा था ग्राहक बनकर। शुरुआत में वो ग्राहक बनता है, धीरे धीरे उनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती देखते ही देखते इश्क में बदल जाती है। दोनों में प्यार हो जाता है और अब दोनों में एक दूसरे के साथ संबंध भी बनने लगता है। जब भी पुलिस वाला यानी ध्यान सिंह अपने घर से अपनी ड्यूटी पर जाया करता था, तुरंत उस घर में उदय की एंट्री हो जाया करती थी और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे। दिन आता है 28 अप्रैल 2023 का, इस घर में फंक्शन था और इसी फंक्शन में परिवार के सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी थे। मौका पाकर ज्योति ने उदय को अपने घर में बुलाया और अपनी छत पर बने हुए कमरे में उसे लेकर चली जाती है। उस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा था। दोनों वहां जाते हैं और एक दूसरे को इस तरह से चिपट जाते हैं जैसे एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए। वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और उसी आपत्तिजनक स्थिति में 3 साल का जतिन अपनी मां को उदय के साथ देख लेता है। वो अपनी मां के पास चला भी जाता है, दोनों को देख भी लेता है और उसके बावजूद भी अपनी मां के पास ही खड़ा रहता है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसकी मां है, न जाने उसे वो लोग क्या कर रहे थे उसे पता भी ना हो, लेकिन उसकी मां को और उदय को लगता है कि अब ये बच्चा कहीं उनकी पोल पट्टी ना खोल दे। और वो दोनों उसी मोमेंट पर एक दिमाग लगाते हैं, आइडिया बनाते हैं, और वो आइडिया था जतिन को छत से नीचे गिराकर मार डालने का। और बस वो उसी मोमेंट पर करते भी बिल्कुल ऐसा ही है। जतिन को वो लोग छत से नीचे गिरा देते हैं। पूरे परिवार वाले जतिन को अस्पताल लेके जाते हैं, साथ में ज्योति भी जाती है। परिवार के हर व्यक्ति को लग रहा था कि ज्योति अपने बेटे के सही सलामत होने की प्रार्थना भगवान से कर रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति के दिमाग में चल रहा था कि अगर उसका बेटा जिंदा बच गया तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो वो उसके मरने की ही दुआ बार बार मांग रही होगी। अब दोस्तों, ज्योति ने अपने बेटे को इसलिए मारा कि उसका जो बेटा था, उसने उसे उसके आशिक के साथ पकड़ लिया था। जब ध्यान सिंह ने ज्योति की वीडियो बनाई थी, उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग करी थी, उसे तभी से अपनी बीवी पर शक था। उसे ज्योति पर शक था कि कहीं ना कहीं जतिन की मौत का जो राज है वो कुछ और है, जिसे ज्योति मुझसे छुपा रही है। इसीलिए वो वीडियोस बनाता है, ऑडियो को रिकॉर्ड करता है और उससे तरह तरह की बातें पूछने की कोशिश करता है, उसे विश्वास में लेता है। उससे बोलता है कि जो हुआ सो हुआ, हमारा बेटा जा चुका है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि कैसे कैसे तुमने उसे मारा, किस तरह से तुम उसे छत पर लेकर गई थी, कहां से तुमने उसे धक्का दिया था। और जब उसे अपनी बीवी पर पूरा शक होता है, तब वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप ही ये रिपोर्ट दर्ज करा देता है, पुलिस वालों को सारी बात बता देता है। पुलिस वाले आते हैं और ज्योति को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और ज्योति सच को उगल देती है। अब दोस्तों, इस तरह के रिश्तों के बारे में, इस तरह की पत्नियों के बारे में आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको इस तरह की स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।